Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. Naila Jamil here. I am lecturer of zoology and this is our subject Principles of Animal Life 2. Right? Today is our lecture number 9. आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि किसने दिया था. ये लॉ पेश किया था मेंडल ने. ठीक है, बेसिकली जीन्स के असॉर्ट होने के मैकेनिज़्म को बताने के लिए मेंडल ने ये लॉ दिया था, जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसमें मेंडल ने क्या कहा, इसमें उसने कहा कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर ब्रॉट टुगेदर in the same cross, they remain in the offsprings of the F1 generation but assort independently at meiosis in F2 generation. क्या कहा उसने कि जब दो पेयर्स होंगे किसके, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के. इसका क्या मतलब है कि जब एक ही क्रॉस के अंदर, ठीक है, अब दो ऑर्गेनिजम्स का हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, दो ट्रेड्स को हम देखेंगे. कैसे क्या करेंगे हम, जिसके अंदर हम टू ट्रेड्स को जो है डिस्कस करेंगे. किस तरह से, फॉर एग्जांपल कि हम देखेंगे प्लांट की, अगर हम देखते हैं कि पी प्लांट को अगर अभी हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, जैसे कि पी प्लांट के अंदर हम प्लांट का जो उसका फ्लावर था उसका कलर और साथ ही उसका जो है प्लांट की हाइट, यानी कि हाइट और कलर, दो ट्रेड्स को, दो करैक्टर्स को हम एट अ टाइम डिस्कस करेंगे एक क्रॉस में. ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस, तो क्या होंगे, दे रिमेन इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन. तो दोनों के दोनों ही जो हैं वो क्या होंगे, F1 जनरेशन में होंगे, यानी कि F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें के पास वो दोनों के दोनों करैक्टर्स होंगे. जब हम होमोजाइगस पेरेंट्स लेंगे, फॉर एग्जांपल हाइट के लिए दोनों के पास जो हैं, जो पेयर्स हैं किसके, ये हाइट के लिए और ये उसकी कलर के लिए, तो ये दोनों के दोनों जो हैं किस में रहेंगे, F1 जनरेशन में रहेंगे. लेकिन जब ये F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा और F2 जनरेशन जो हमें मिलेगी आफ्टर मियोसिस, तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असॉर्ट होंगे. इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने का क्या मतलब है, यानी कि एक करैक्टर दूसरे करैक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये करैक्टर इस करैक्टर को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. कि अगर डोमिनेंट करैक्टर अपने आप को शो कर रहा है, अपने आप को जो है फिनोटिपिकली जो है अपना एक्शन शो कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे वाला जो ट्रेट है, दूसरा जो करैक्टर है वो भी डोमिनेंट ही अपने आप को शो करे. ठीक है, यानी कि जो एक ट्रेट है वो उसका दूसरे ट्रेट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसकी सेपरेशन में. असॉर्ट का क्या मतलब होता है कि सेपरेट हो रही होती हैं जीन्स एक दूसरे से. सही, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली क्या कहता है कि जो जीन्स हैं वो एक लंबे अरसे तक F1 जनरेशन में एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद जो है वो क्या करती हैं कि अपने आप को, अपनी एक स्पेसिफिक और अपना एक इन्फ्लुएंस मेंटेन रखती हैं, और जब वो F2 जनरेशन में एक दूसरे से असॉर्ट होती हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, एक ट्रेट का दूसरी ट्रेट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. राइट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, जैसा कि इन अ क्रॉस मेंडल ने क्या किया था, फॉलोड टू पेयर्स ऑफ करैक्टर्स, एक उसने क्रॉस करवाया जिसके अंदर उसने दो करैक्टर्स को, दो ट्रेड्स को उसने क्या किया, डिस्कस किया, उसको उसने स्टडी किया. उसने क्या किया, ही मेड अ क्रॉस बाय यूजिंग फ्लाइज. ठीक है, उसने किसका क्रॉस करवाया, फ्लाइज का. कैसी फ्लाइज थी वो, जिस एक फ्लाइज के क्या थे, वेस्टिजियल विंग्स थे और सेपिया आइज थी. ठीक है, वेस्टिजियल विंग्स थे और क्या थी, सेपिया आइज. राइट, वी इज फॉर वेस्टिजियल विंग्स. ठीक है, और दूसरे की क्या थी, साथ में उसकी कौन सी थी, सेपिया आइज. अब आप ये देखेंगे दो करैक्टर्स हो गए, एक विंग की बेसिकली ये विंग का साइज होता है. वेस्टिजियल विंग क्या होते हैं, स्मॉल साइज के विंग्स होते हैं. वेस्टिजियल विंग्स कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के विंग्स होते हैं. और सेपिया आइज बेसिकली कैसी होती हैं, ये
डार्क ब्राउन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे कि लिखा हुआ है कि सेपिया आइज आर डार्क ब्राउन। तो मेंडल ने क्या किया, उसने क्रॉस करवाया। उस क्रॉस में उसने क्या किया, दो फ्लाइज का क्रॉस करवाया आपस में। एक जो फ्लाइज थी बेसिकली क्या थी, उसकी वेस्टिजियल विंग्स थे उसके, और उसकी आइज कैसी थी, सेपिया आइज, यानी कि स्मॉल साइज के उसके विंग्स थे, और आइज का कलर क्या था, सेपिया आइज। अब आप यहाँ पे देखेंगे टू पेयर्स कैसे हो गए, टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे कि आइज का कलर और उसके विंग्स की जो है क्या, साइज। ठीक है, विंग साइज और आइज कलर। उसने क्या डिस्कस किया, विंग का साइज और आइज का कलर, आइज कलर। ठीक है, उसने ये दो चीज़ें इसमें डिस्कस की इस अपने क्रॉस के अंदर, जो उसने करवाया दो फ्लाइज के अंदर, हाउस फ्लाइज के अंदर उसने बेसिकली क्रॉस करवाया था। किसका, वेस्टिजियल विंग एंड सेपियाज। और दूसरी जो फ्लाइज थी उसके क्या थे, वाइल्ड थी वो। ठीक है, वाइल्ड फॉर दीज कैरेक्टर्स। वाइल्ड फॉर दीज कैरेक्टर्स का क्या मतलब है कि दूसरे के जो विंग्स थे वो लार्ज साइज़ के थे। वाइल्ड जो विंग्स होते हैं वो लार्ज साइज विंग्ड होती हैं फ्लाइज। ठीक है, और उसके आइज़ का कलर कैसा होता है, रेड। ठीक है, वाइल्ड टाइप आइज़ कैसी होती हैं, रेड, जबकि सेपिया आइज़ कैसी हैं, ये डार्क ब्राउन हैं। ठीक है, अब ये जो वाइल्ड टाइप आइज़ हैं और ये जो वाइल्ड विंग्स हैं, ये बेसिकली डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, इस वेस्टिजियल विंग्स के ऊपर और सेपिया आइज़ के ऊपर। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक क्रॉस करवाया किसका, वेस्टिजियल विंग्ड और सेपियाइड फ्लाइज का, किसके साथ क्रॉस करवाया, वाइल्ड टाइप फ्लाइज के साथ, जिसके अंदर विंग्स का क्या साइज था, लार्ज साइज था, और आइज कलर कौन सा था, रेड था। सही। अब उसने क्या किया, एक डाई हाइब्रिड उसने क्या करवाया, एक क्रॉस करवाया। क्या किया, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है, डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है, डाई मीन टू। ठीक है, और हाइब्रिडा का क्या मतलब होता है, बेसिकली हाइब्रिड जो होते हैं, हाइब्रिडा का मतलब है ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, यानी टू टाइप्स के पेरेंट्स थे दोनों के। अब टू टाइप्स के पेरेंट्स कैसे थे, एक जो था वो बेसिकली क्या था, एक जो पेरेंट था वो क्या था, वेस्टिजियल विंग्स थे और उसकी सेपिया आइज थी, जबकि जो दूसरा पेरेंट था उसके पास क्या था, वाइल्ड विंग्स थे और उसकी रेड कलर की आइज थी, यानी कि वाइल्ड करेक्टर्स थे उसके। ठीक है, अब जो पेरेंटल जनरेशन थी बेसिकली वो क्या थी, वो होमोजाइगस थी। ठीक है, होमोजाइगस का क्या मतलब है कि उसके पास अगर जो विंग्स के लिए थी, उसके पास जैसा कि वेस्टिजियल विंग्स के पास, वेस्टिजियल विंग जो पेरेंट था उसके पास दोनों के दोनों क्या थी, वेस्टिजियल विंग के लिए ही सेम टाइप्स की जीन्स थी, और सेपिया आइज के लिए भी सेम, वो होमोजाइगस था। इनमें से कोई लार्ज, ये दोनों की दोनों जो बेसिकली वेस्टिजियल विंग और सेपिया आइज थी, ये स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेस्टिजियल जो वाइल्ड थे उसके ऊपर हम वीजी के ऊपर एक प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम वाइल्ड टाइप के ऊपर क्या करते हैं, एक प्लस का साइन लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्या था, पेरेंट होमोजाइगस था, दोनों की दोनों जो अब वाइल्ड ऑर्गेनिज्म था उसके पास दोनों जो जीन्स थी, जो दोनों जो अलील्स थी वो क्या थी, दोनों ही वाइल्ड थी। ठीक है, इनमें से कोई भी म्यूटेंट नहीं था, ये एक होमोजाइगस पेरेंट हो गया। जबकि दूसरा जो पेरेंट था जो वेस्टिजियल जिसके पास विंग थी बेसिकली, वो क्या थी, उसके पास दोनों के दोनों ही इसकी आप कह लें कि एलील्स क्या है, वो होमोजाइगस है और रिसेसिव है। बेसिकली क्या है वो, होमोजाइगस और रिसेसिव। तो सेम टाइप का जो है वो आप इसको कह लें कि पेरेंट जो है वो क्या था, होमोजाइगस दोनों के लिए। ये वेस्टिजियल विंग्ड और सेपियाइज के लिए पेरेंट था, और जो दूसरा वाइल्ड के लिए था वो भी होमोजाइगस था। होमो का क्या मतलब है, सेम टाइप्स के जीन्स थे उसके, दोनों के दोनों ही वाइल्ड थे। ठीक है, तो पेरेंट बेसिकली क्या थे, पेरेंटल जनरेशन क्या थी, होमोजाइगस। ठीक, अब ईच पेरेंट प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ गैमीट। अब जब वो होमोजाइगस है तो जब वो गैमीट्स इससे प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या होंगे, सेम काइंड के, वीजी पॉजिटिव, एसई पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखें डिप्लॉयड नंबर है पेरेंट्स के पास, यहाँ पर आके क्या हो गया, ये हैप्लॉयड हो गया, ये गैमेट्स हैं। इसी तरह से इसने भी सेम टाइप के जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। अब सेम टाइप के गैमेट्स है तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही गैमेट शो करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सेम टाइप्स के ही गैमेट्स बनेंगे जितने भी गैमेट्स होंगे। ठीक है, वन काइंड के गैमेट्स होंगे। हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग्स फॉर
बोथ ट्रेड्स। अब ये हेट्रोजाइगस हो गए ना, क्योंकि आप ये देखेंगे दोनों के दोनों हाफ हाफ आएंगे यहाँ पर, और फिर ये दोनों के दोनों ही जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये VG पॉजिटिव, VG, ठीक है, VG पॉजिटिव यहाँ से आया और VG पॉजिटिव इधर से आया और VG इधर से, ठीक है। ये वाइल्ड जीन और ये म्यूटेंट जीन है। इसी तरह से SE पॉजिटिव जीन यहाँ से आई है वाइल्ड जीन, और ये म्यूटेंट जीन कहाँ से आई है, यहाँ से। तो जो हमें ये F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिला बेसिकली ये क्या था, ये हेट्रोजाइगस था, ठीक है। ये होमोजाइगस नहीं था बल्कि क्या था, हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप्स की जीन्स हैं, एक वाइल्ड भी है और म्यूटेंट भी है, सही। अब जो F1 फ्लाइज थी बेसिकली, अब हम देखें कि F1 फ्लाइज अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया कि वो पेरेंटल जनरेशन थी, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन के बाद जो हमें F1 फ्लाइज मिली वो कैसी थी, F1 फ्लाइज है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। उनकी जो फिनोटाइप थी वो क्या थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि VG पॉजिटिव उनके पास क्या थी, एक ये कह लें कि VG पॉजिटिव ये वाइल्ड जीन है और ये म्यूटेंट जीन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे वाइल्ड जीन फॉर आई कलर और म्यूटेंट जीन फॉर आई कलर। अब ये क्या है, ये जो हमें F1 जनरेशन में F1 फ्लाइज मिली ये बेसिकली क्या थी तो ये हेट्रोजाइगस, लेकिन इनकी जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी, वाइल्ड, क्योंकि ये जो वाइल्ड जीन है ये म्यूटेंट जीन के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि ये अपना फिनोटिपिक इफेक्ट जो है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो होगी किसकी होगी, वाइल्ड जीन की होगी। और जो म्यूटेंट जीन है उसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा, यानी कि लार्ज साइज के विंग्स होंगे और रेड कलर्ड आइज होंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि F1 फ्लाइज ये हमारी क्या है, F1 फ्लाइज हैं। ये F1 फ्लाइज जो है इनकी वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप का आपको समझ में आ गया। वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होगा, लार्ज साइज के इनके विंग्स हैं और इनकी आइज का कलर क्या है, रेड। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, फिजिकल अपीयरेंस, राइट। वाइल्ड का क्या मतलब है, रेड कलर की आइज होंगी और उनके विंग्स क्या होंगे, लार्ज साइज के विंग्स होंगे, ठीक है। अब ये जो F1 फ्लाइज थी ये क्या थी, हाइब्रिड्स थी, ऐसा ही है। और F1 फ्लाइज आर क्रॉस्ड इन F2 जनरेशन। ये जो F1 फ्लाइज थी बेसिकली क्या थी, ये हाइब्रिड्स थी। हाइब्रिड्स का क्या मतलब है कि इसके पास दोनों के दोनों पेरेंट्स की जीन्स आई थी। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो दो पेरेंट्स थे, जो पेरेंटल जनरेशन थी, जो पेरेंट्स थे उनके पास जो है एक वाइल्ड पेरेंट था और एक क्या था, म्यूटेंट। वाइल्ड के जो था वो होमोजाइगस था, उसके पास दोनों की दोनों जो उसकी जीन्स थी वो वाइल्ड जीन्स थी, और जो म्यूटेंट था उसके पास दोनों म्यूटेंट थी। वाइल्ड जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, म्यूटेंट जीन्स के ऊपर, ठीक है। अब जो F1 फ्लाइज थी उसके पास दोनों ही थी, वाइल्ड भी और म्यूटेंट भी, लेकिन उसकी अपीयरेंस कौन सी थी, वाइल्ड, क्योंकि वाइल्ड जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, म्यूटेंट जीन्स के ऊपर। और F1 हाइब्रिड्स को उसने क्या किया, क्रॉस करवाया, किसमें, F2 जनरेशन क्रॉस करवाया, और फिर उसने क्या ली, F2 जनरेशन ली, ठीक है। F2 जनरेशन में बेसिकली क्या हुआ कि मेंडल को कौन सी रेशियो मिली, 9:3:3:1। उसको क्या रेशियो मिली, मेंडल को 9, उसको कौन सी रेशियो मिली, 9:3:3:1, राइट। अब हम ये देखेंगे कि उसको ये रेशो बेसिकली मिली कैसे। अब यहाँ पे, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंटल जनरेशन की अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि जो पेरेंट्स थे बेसिकली वो क्या थे, वो होमोजाइगस थे, किसके लिए, अपनी वाइल्ड जीन्स के लिए। ये देखें VG पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे ये किसके लिए है ये जीन्स, ये लार्ज साइज्ड विंग्ड के लिए थी, ठीक है। लार्ज साइज्ड विंग्ड फ्लाइज जो थी उनके पास जो जीन्स थी वो क्या थी, VG पॉजिटिव। जो VG के ऊपर प्लस का साइन है बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वाइल्ड टाइप को, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें कि आइज के लिए जो थी वो रेड कलर आइज जब होंगी तो SE के ऊपर कौन सा साइन होगा, प्लस का। एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है किसके लिए, वाइल्ड टाइप के लिए, जबकि जो दूसरा पेरेंट है वो भी होमोजाइगस है। होमो का क्या मतलब है, सेम, इसके पास सेम जीन्स है, देखिए दोनों को दोनों VG और VG सेम है। अगर यहाँ पे ये नहीं है कि एक VG पॉजिटिव और एक VG है, दोनों की दोनों क्या है, दोनों के ऊपर ही प्लस का साइन नहीं है, तो ये क्या है, दोनों की दोनों ही सेम है। उसी तरह से आई कलर के लिए जो दूसरी ट्रेट है, यानी कि आइज के कलर के लिए, वो भी दोनों की दोनों जीन्स जो हैं वो सेम है, इनके ऊपर कोई जो है प्लस का साइन नहीं है। इट्स मीन कि ये म्यूटेंट जीन्स हैं, म्यूटेंट अलील्स हैं, राइट। अब इनसे जब ऑफ स्प्रिंग्स बने, गैमेट्स बने,
ठीक है। ये F1 जनरेशन पेरेंट्स से जब इनके गैमेट्स बने तो इनके पास क्या है, सेम काइंड्स के गैमेट्स बनेंगे। जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट होमोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस का क्या मतलब है कि सेम टाइप के जीन्स हो गए। अगर डोमिनेंट है तो सारे के सारे डोमिनेंट, अगर रिसेसिव है तो सारे के सारे रिसेसिव। यहाँ पे इसके पास सारे के सारे डोमिनेंट हैं और इसके पास सारे के सारे रिसेसिव एलील्स हैं, रिसेसिव जीन्स हैं, राइट। अब सेम टाइप्स के गैमेट्स बने, दोनों पेरेंट्स जो है वो होमोजाइगस थे, तो इनके पास गैमेट्स भी क्या बने, सेम बने। ये देखें यहाँ पे Vg पॉजिटिव Sc पॉजिटिव, Vg पॉजिटिव Sc पॉजिटिव। अब जब ये दोनों के दोनों गैमेट्स जो हैं इनकी यूनियन हुई, दोनों के दोनों फ्यूज़ हुए, इनकी फ्यूजन हुई, तो हमें जो F1 जनरेशन में हमें फ्लाइज मिली वो क्या थी, वो हेट्रोजाइगस थी। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है कि एक जीन डोमिनेंट किसके लिए, विंग साइज़ के लिए, दूसरी क्या थी, रिसेसिव। इसी तरह से आई कलर के लिए एक डोमिनेंट और दूसरी रिसेसिव जीन थी, ठीक। अब यहाँ पर आप ये देखें कि दोनों के पास जीन्स हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, तो कौन सी जीन अपने आप को शो करेगी, यानी अपना फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो कौन सी जीन शो करेगी, डेफिनेटली जो डोमिनेंट है। डोमिनेंट कौन सी है, वाइल्ड टाइप जीन, ठीक है। ये वाइल्ड टाइप जीन जो है ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगी। इट्स मीन कि ये जो F1 जनरेशन में F1 फ्लाइज हैं, इनकी अपीयरेंस क्या होगी, लार्ज साइज़ के विंग होंगे और रेड कलर की इनकी आइज़ होंगी, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा क्रॉस दिखाया गया है, जिसके अंदर दो ट्रेड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिकली क्या है कि हमें F1 जनरेशन मिली है। यहाँ पे हमें क्या मिली है, F1 जनरेशन। अब आप ये देखिए कि F2 जनरेशन हमें कैसे मिलेगी। अब ये जो हमें F1 जनरेशन मिली थी, F1 जनरेशन में हमारे F1 फ्लाइज कैसी थी, ये वाली हमारी फ्लाइज थी, ठीक है। Vg पॉजिटिव, Vg Sc पॉजिटिव और Se। एक जो है यहाँ पे मेल और एक जो है फीमेल है, ठीक है। ये मेल गैमेट्स बने और फीमेल। अब मेल से आप देखेंगे 4 टाइप्स के गैमेट्स बने हैं, ठीक है। मेल से कितने टाइप्स के गैमेट्स बने हैं, 4 टाइप्स के। ये देखें Vg पॉजिटिव और फिर साथ में Sc पॉजिटिव। पहले ये वाले 2 मिले, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, फिर ये वाले 2 मिले, राइट। क्या इसके अंदर हमने देखा कि पहले यहाँ पर आप ये देखें कि पहले हमें क्या मिला, एक ये वाले टाइप के गैमेट्स मिले हमें। बेसिकली अब जब ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, हेट्रोजाइगस फ्लाइज हैं, तो इनसे हमें एक पेरेंट से कितने टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, 4 टाइप्स के। अब ये देखिए कैसे कि ये वाला एक पेरेंट है, पहले Vg पॉजिटिव Sc पॉजिटिव, ठीक है, Vg पॉजिटिव Sc पॉजिटिव, ये वाले गैमेट्स मिले हैं, राइट। उसके बाद दूसरे टाइप्स के कैसे, Vg पॉजिटिव Se पॉजिटिव Se, ठीक है, ये वाले गैमेट मिले। उसके बाद थर्ड टाइप कैसे थी, Vg और Se पॉजिटिव, ठीक है, ये वाले गैमेट्स मिले। फिर उसके बाद जो 4 टाइप्स के गैमेट्स थे वो कैसे थे कि Vg और Se, ये वाले, ठीक है। इस तरह से हमें कितने टाइप्स के गैमेट्स मिले, इसी तरह से मेल के भी 4 और फीमेल के भी 4 गैमेट्स मिले, राइट। और आप लोगों को और ज़्यादा समझाने के लिए देखिए, एक पेरेंट हमारे पास क्या है, जिसके पास ये है Vg पॉजिटिव और Vg, ठीक है। आइस के लिए कौन सा है, Se पॉजिटिव और Se। अब ये गैमेट्स बनाने के लिए देखें, इसका कम्बिनेशन पहले हुआ किसके साथ, इसके साथ, तो हमें क्या मिला, Vg पॉजिटिव और Se पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद फिर Vg ने कम्बिनेशन किया किसके साथ, Se के साथ, फिर हमें कौन सा मिला, ये वाला, ठीक है, Vg और Se। फिर इसका Vg ने कम्बिनेशन बनाया किसके साथ, Se के साथ, ठीक है। फिर Vg ने कम्बिनेशन बनाया किसके साथ, Se पॉजिटिव के साथ। यानी कि पॉसिबल जो कम्बिनेशन हैं वो कितने होंगे, 4। और हमें कितने टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखें कि जब ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उससे हमें कितने टाइप्स के गैमेट्स मिले, 4 टाइप्स के गैमेट्स मिले, ठीक है। ये फीमेल गैमेट्स हैं और ये क्या है, ये मेल गैमेट्स हैं, राइट। यानी कि मेल इंडिविजुअल भी 4 टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल भी 4 टाइप्स के ही गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि पॉसिबल जो कम्बिनेशन है गैमेट्स के अंदर जीन्स का वो 4 हैं, राइट। अब ये देखें, ये है हमारे पास बेसिकली क्या है, पुन्नट स्क्वायर भी कहते हैं। ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है ना, ये
जिसके अंदर बेसिकली 16 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, पुनर स्क्वायर भी कहते हैं, इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे जो मेल गैमीट हैं वो एक साइड पर मेल गैमीट को लिखा जाता है यहाँ पर, जैसे कि, और एक साइड पर फीमेल गैमेट्स को लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पर ये मेल गैमेट्स हो गए और ये फीमेल गैमेट्स हो गए, राइट। अब आप ये देखें कि इनके कम्बिनेशन कैसे बनाए जाएंगे। यहाँ पे आप ये देखें कि ये Vg पॉजिटिव है, यहाँ पे भी Vg पॉजिटिव है, दोनों क्या लिखेंगे अंदर, Vg पॉजिटिव Vg पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये Sc पॉजिटिव है और यहाँ पर भी Sc पॉजिटिव है, ये आइस कलर के लिए जीन्स हैं, राइट। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये भी Sc पॉजिटिव है और ये Se पॉजिटिव है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे Vg है पॉजिटिव, इधर भी Vg पॉजिटिव है, तो यहाँ पे Vg पॉजिटिव Vg पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे Se पॉजिटिव है और यहाँ पे Se है, तो इधर आप ये देखें कि ये Se पॉजिटिव और Se है। इस तरह से आपने ये कम्बिनेशंस बनाने हैं बेसिकली किसके, जब गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलेगी, और वो हमारी जो जनरेशन होगी F1 के बाद उसको क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं, राइट। अब आप ये देखें कि इसके अंदर हमें कितने कम्बिनेशन मिले। यहाँ पर आप ये देखें कि ये वाइल्ड, अब आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जो वाइल्ड जीन्स हैं बेसिकली, जो वाइल्ड करैक्टर्स को शो करेंगी वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिसेसिव करैक्टर के ऊपर। यहाँ पे रिसेसिव करैक्टर कौन सा है, वेस्टिजियल विंग्ड और सेपिया आइज़, ठीक है। रेड कलर्ड आइज़ और लार्ज विंग्स जो हैं बेसिकली वो क्या है, वो डोमिनेंट है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये पहला हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास पहला है लार्ज विंग्ड और रेड आइज़, ये भी दूसरा भी क्या होगा, लार्ज विंग्ड और रेड आइज़। अब आप ये देखें कि अगर हेट्रोजाइगस में भी है, यानी कि Vg पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे ये Vg पॉजिटिव है, दूसरा Vg है, फिर भी क्या होगा, लार्ज विंग होगा और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और क्या होंगे, रेड आइज़ ही होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में ही जो है वो अपने आप को सेपिया आइज़ या फिर स्मॉलर विंग्स जो हैं अपने आप को शो करेंगे जिस टाइम पे जो है वो दोनों के दोनों ही रिसेसिव होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें अपना कम्बिनेशन कि 9 जो है हमें क्या मिले हैं, 9 हमें मिली हैं वाइल्ड टाइप विंग, ठीक है, जिसके पास क्या था, Vg पॉजिटिव, और वाइल्ड आइज़ मिली हैं जो कि क्या था, Sc पॉजिटिव। इसी तरह में क्या हमें कितने मिली, 3 हमें वाइल्ड टाइप विंग्स मिले और सेपिया आइज़ मिली। 3 हमें क्या मिले, वेस्टिजियल विंग्ड और वाइल्ड टाइप आइज़। 1 हमें क्या मिला, वेस्टिजियल विंग्ड एंड सेपिया आइज़, राइट। अभी हमें क्या, हमें रेशो मिली बेसिकली फिनोटिपिक रेशो में क्या मिली, यानी कि टोटल 16 जो है ये ऑर्गेनिजम्स हमें मिले, ठीक है। टोटल कितने मिले, 16, ठीक है। 16 में से क्या है, 9 जो है वो वाइल्ड टाइप हैं जी, यानी कि 9 जो है टोटली वाइल्ड टाइप है। इसका क्या मतलब है कि उनके वाइल्ड टाइप विंग्स हैं और रेड कलर की आइज़ हैं। 3 के जो हैं वो वाइल्ड विंग्स हैं और सेपिया आइज़ हैं, और 3 के वेस्टिजियल विंग्स हैं और वाइल्ड क्या है, उनकी वाइल्ड टाइप आइज़ हैं, ठीक है। यानी 3 की वेस्टिजियल विंग्ड हैं और वाइल्ड आइज़ हैं, और एक जो हमें मिला उसका क्या है, वेस्टिजियल विंग्ड और उसके क्या है, सेपिया आइज़ हैं, सही। तो बेसिकली इसके अंदर हमें फिर क्या रेशो मिलती है, इसके अंदर हमें रेशो मिलती है 9:3:1। 9 जो है वो क्या होंगे, लार्ज साइज़ के विंग्ड होंगे और रेड कलर की आइज़ होंगी। 3 का क्या मिला हमें, लार्ज विंग लेकिन उनकी आइज़ क्या थी, सेपिया यानी ब्राउन आइज़ थी। 3 हमें ऐसे मिले जिनकी आइज़ तो रेड थी लेकिन विंग जो थे क्या थे, वेस्टिजियल। 1 ऐसा मिला जिसके विंग्स भी वेस्टिजियल थे और आइज़ भी सेपिया थी, यानी 16 में से ओनली 1 था जिसके, जहाँ पे रिसेसिव करैक्टर ने अपने आप को टोटली तौर पर शो किया है, किसमें, F2 जनरेशन में, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें कि बेसिकली एक्सप्लेन, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको जो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, मियोसिस। यहाँ पर आप ये देखें क्या हो रही है, ये है मियोसिस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है एक जिसके पास जो है क्रोमोसोम्स है। यहाँ पर आप ये देखें कि साइनेप्सिस हो रही है क्रोमोसोम्स की। साइनेप्सिस का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम्स जो हैं बेसिकली उसके सेक्शन जो है इंटरचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं जीन्स को। यहाँ पर आप ये देखें कि इसके अंदर ये सेपरेट हो गए हैं क्रोमोसोम एक दूसरे से आफ्टर, ठीक है, साइनेप्सिस आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, राइट। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे ये वाला क्रोमोसोम जो है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है गैमीट में। यहाँ पर
किससे इंडिपेंडेंटली? इस वाले क्रोमोज़ोम से। यानी कि ये वाला जो क्रोमोज़ोम है, ये वाला जो क्रोमोज़ोम है, ये कौन से करैक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा? विंग के साइज़ को। और जबकि जो ये क्रोमोज़ोम है, ये किसको कंट्रोल कर रहा है? आइज़ के कलर को। अब आप यहाँ पे देखें कि एक क्रोमोज़ोम जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है दूसरे क्रोमोज़ोम पे से, यानी कि उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इस दूसरे क्रोमोज़ोम के ऊपर, कि वो उसका इन्फ्लुएंस इस तरह से नहीं है कि अगर वाइल्ड टाइप जो है विंग्स एक F2 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि उसके साथ सिर्फ वाइल्ड टाइप की ही आइज़ होने चाहिए। ठीक है, आपने जैसा कि अभी देखा कम्बिनेशन में कि अगर 3 हमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स मिले जिनकी वाइल्ड विंग्स थे लेकिन आइज़ उनकी क्या थी? सेपिया आइज़ थी। यानी कि वो इंडिपेंडेंटली करैक्टर्स जो हैं, ट्रेट्स जो हैं, असॉर्ट हो रही हैं। इसका क्या मतलब है कि जब हम 2 ट्रेड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो एक ट्रेड जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही होती है दूसरी ट्रेड से, राइट। अब कंक्लूजन अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन डिटर्मिनिंग वन ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस जीन्स डिटर्मिनिंग द अदर ट्रेट। यही वाली बात मैंने अभी आपको कही कि जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो एक जीन जो है जो कि एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता दूसरी जीन के ऊपर जो कि दूसरी ट्रेट को डिटरमिन कर रही होती है, राइट। यानी कि अब अगर विंग साइज़ के लिए जो जीन्स है उसको वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही है उस जीन से जो जीन कंट्रोल कर रही है आइज़ कलर को। ठीक है, वो ये नहीं कह रही कि अगर वाइल्ड टाइप के विंग है तो वाइल्ड ही आइज़ होनी चाहिए, राइट। यानी कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया? जिसके अंदर हमने स्टडी किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़ा कि जब हम 2 ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक ट्रेड के लिए को जो जीन डिटरमिन कर रही हैं वो बेसिकली उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता दूसरी जीन के ऊपर जो कि दूसरे करैक्टर को डिटरमिन करती है, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। आई होप स्टूडेंट्स के आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।